नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। दोस्तों, जब हमारे ऊपर कई तरह की मुश्किलें एक साथ आती है तब हम क्या करते हैं। हम या तो घबराने लगते हैं या तो पलायन करने की सोचते हैं या फिर सोचते हैं कि अब ये सब चीज़ें बहुत उलझ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो हम मुश्किलों के आगे सरेंडर कर देते हैं। हमें लगता है बस अब सब कुछ ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन का नाम ही मुश्किलों से, संघर्षों से जूझना है। जब तक आपका जीवन है, एक के बाद दूसरी परिस्थिति आनी ही है। आपका कर्तव्य बस इतना है कि उन मुश्किलों को, उन हालातों को अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में समेटते चले जाएं। जैसे एक अच्छा क्रिकेट का प्लेयर हर बॉल खेलता है, अच्छी बॉल भी और बुरी बॉल भी। ये बॉल्स क्या हैं? ये बॉल से हैं हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें, और आप सब खिलाड़ी, और आपको खेलना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसी की प्रेरणा देती हुई मेरी आज की कहानी है। एक बार एक व्यक्ति अपनी ऑफिस की समस्याओं से इतना परेशान हो गया कि उसे लगा कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस नौकरी के कारण उसने इतना बड़ा कर्ज लिया था, घर ले लिया था, किस्त चुका रहा था, कार ले ली थी, वो नौकरी उसे जाती हुई दिख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बड़ा ही परेशान हो गया। उसे लगा कि अब मैं सब तरीके से ख़त्म हो चुका हूँ। अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा खुद का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, मैं गरीबी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोच रहा था। इसी क्षण उसका एक छोटा सा बच्चा उसके पास बार बार आ रहा था। वो कुछ काम में लगा हुआ था और वो छोटा सा बच्चा उसे लगातार परेशान कर रहा था, उसके आसपास चक्कर लगा रहा था और उससे बार बार बात करके उसका वक्त मांगकर और उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था। पर चूंकि उस बच्चे का प्यार जताना अपने पिता के प्रति उस परेशान पिता को समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि मैं क्या करूं कि इस बच्चे को कुछ देर के लिए कुछ काम दे देता हूं, जिससे कि मुझे शांति मिले और मैं आराम से अपना काम कर सकूं। एक तो इतनी मुश्किलें हैं, ऊपर से ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। तो उसने सोचा कि ये तो 5-6 साल का छोटा सा बच्चा है, क्यों ना मैं उसे इतना मुश्किल काम दूं कि अगले 2-4 घंटे तो ये कम से कम मेरे पास ना आए। तो उसने क्या किया, एक पुरानी सी किताब में से वर्ल्ड मैप का नक्शा निकाला और उसे कई भागों में बुरी तरह फाड़ दिया। अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटे, अब तुम इस पूरे नक्शे को पूरी तरीके से अच्छे से जोड़ कर लाओ। ये तुम्हारा होमवर्क है, जब जोड़ कर लाओगे तभी पापा से बात करने आना। वो बच्चा दौड़ते हुए चला गया। अब उस आदमी को समझ में आ चुका था कि 5-6 साल का बच्चा इतने टुकड़े एक साथ वर्ल्ड मैप के नहीं जोड़ सकता, और अगर जोड़ भी लेगा, जीनियस भी हुआ, तो 2-4 घंटे उसे लग ही जाएंगे। अब इतने में वो आराम से, शांति से, सुकून से अपना काम करेगा। पर वो क्या देखता है कि बच्चा तो 15 मिनट में वापस आ गया, बड़ी उछल कर, बड़े उत्साह के साथ कि पापा देखिए देखिए, मैंने आपका काम कर दिया। अब उस व्यक्ति ने देखा कि अरे, वर्ल्ड मैप इतनी जल्दी जोड़ दिया और इतनी सटीक तरीके से, इतने एक्यूरेट तरीके से, इतनी जल्दी तो कोई बड़ा इंसान भी इसे नहीं जोड़ सकता था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि बेटा, ये काम तो तुम्हारे लिए असंभव था, तुमने कैसे कर दिया। उस बच्चे ने कहा, सिंपल सी बात है पापा, इसके पीछे मेरा कार्टून था। जब मैंने वर्ल्ड मैप को देखा तो वो तो मुझसे नहीं जोड़ सकता था, पर मैंने उसके आगे पीछे जब देखा तो मुझे पता चला कि इसके दूसरे भाग में मेरा फेवरेट कार्टून है। तो मैंने वर्ल्ड मैप से ध्यान हटा लिया और अपने कार्टून को जोड़ दिया। कार्टून को जोड़ते ही वर्ल्ड मैप अपने आप ही जुड़ गया। पिता हैरान था और उसे सही मायनों में जीवन की दूसरी ही परिभाषा समझ में आई थी कि कोई मुश्किल इतनी असंभव नहीं हो सकती कि आपका जीवन ले ले। कोई भी परिस्थिति इतनी बुरी नहीं हो सकती कि आपके जीवन को रोक दे। एक नहीं तो दूसरे पहलू पे कहीं ना कहीं बहुत आसानी से आप अपनी हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। उसने अपने पुत्र को धन्यवाद दिया इस कीमती सबक के लिए, और वो समझ चुका था कि हर मुश्किल का हल मौजूद है जीवन में। बस हमें ज़रूरत है कि हम घबराएं नहीं, परेशान ना हो, दुखी ना हो, और इस बोझ से न दबकर 2 या 3 बार सोचें कि अगर इस तरीके से ये मुश्किल सॉल्व नहीं हो सकती तो कोई न कोई दूसरा रास्ता, दूसरा आसान सा प्रयोग करके हम उस मुश्किल को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, लेकिन हर मुश्किल अपने आप ही दूर हो जाती है। ईश्वर पर यकीन रखिए और हार्ड वर्क, मेहनत करते रहिए। घबराने से, किसी चीज़ से परेशान हो जाने से, या अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेने की सोचना, ये सिर्फ और सिर्फ कायरता है। दुनिया में कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे आप उभर कर बाहर ना आ सकें।
मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।